अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। करीब 6 बजने ही वाले हैं और असर का नमाज मेरा अभी बाकी है और मैं लेट नहीं हूँ, बस 10 मिनट लेट हूँ क्योंकि 5:30 बजे यहाँ पे हमारे गांव में असर का जो है अजान होता है। तो मैं वज़ू करके आ चुकी हूँ और मैंने अपने बाल भी बांध लिए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि कितनी गर्मी है बिहार में। मेरे ख़्याल से बहुत सारे राज्यों में इतनी ही गर्मी हो रही है जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा इस साल गर्मी का सामना करना पड़ रहा है हम सभी को। खैर, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी ओकेजन्स हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हमें काम तो करना ही है। जो हमारा डेली रूटीन है वो तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर स्पेशल ओकेजन्स है या फिर स्पेशल सीज़न है तो स्पेशल खाना भी बनता है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जो अपने स्पेशल खाना होता है जो मतलब कोई स्पेशल जो डिश होती है किसी राज्य की, हम लोग कभी कभी वो उससे भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि वो भी एक डिश है। तो गाइज़, गर्मी को देखते हुए मैंने ऐसे बाल बांध लिए हैं और अब देख रहे पसीना ऑलमोस्ट। अभी नमाज़ पढ़ के उठ रही हूँ मैं और मैंने ऐसे चोटी भी गूँथ ली है, फिर भी ऐसा लगता है ना कि जुड़ा बांध लूँ। और यहाँ भी पिन लगाया है मैंने, जिससे जो मैंने बैंग्स काटे हैं ना वो अंदर अच्छे से सिक्योर रहें। पूरे दिन तो बाल खुले ही थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कल फ्राइडे है, आज ऑयलिंग करना है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ऑयल लगाया है। इधर बाकी है, कल लगाऊंगी और फिर कल नहाएंगे फिर शैम्पू से। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। और किचन में आज भी नाश्ता बनाना है, 6 बजने वाले हैं। तो नाश्ते में आज जा रही हूँ मैं पास्ता बनाने के लिए। तो पास्ता बनाऊंगी मैं, देखते हैं आज कैसा बनता है, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि मुझसे कोई भी चीज़ बिगड़ ही जाती है ऑलमोस्ट। तो पास्ता की रेसिपी नहीं दूंगी मैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पास्ता बनाने में एक्सपर्ट होंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। बहुत गर्मी लग रही है, क्या ही कर सकते हैं, गर्मी हो या ठंडी हो, खाना बनाना है और उसके साथ साथ कुछ नाश्ता भी चाहिए। खुद को भी भूख लगती है और बाहर बिहार में तो ऐसी जगह है ना कि कुछ मिलता नहीं है समोसे के अलावा। फ़िलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने और नाश्ते में आज बनाऊँगी पास्ता। और पास्ता आज बनाऊँगी रेड सॉस घर पे बनाते हैं ना, जैसे यूट्यूब पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रेड सॉस पास्ता, सुना भी होगा, खाया भी होगा। और एक वाइट सॉस पास्ता भी होता है। तो वाइट सॉस पास्ता के लिए भी सारा सामान अवेलेबल था, खाली चीज़ नहीं था मेरे पास, तो मैंने उसे स्किप कर दिया। और पता नहीं वो कैसा लगता, कभी खाया नहीं है मैंने वाइट सॉस पास्ता। और रही बात रेड सॉस पास्ता की, तो उसके लिए सब सामान मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने सोचा कि चलो वही बना लेते हैं। हालांकि जो अपना देसी स्टाइल वाला पास्ता बनता है ना, उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। और ये जो बताते हैं रेड सॉस और वाइट सॉस, उसका भी एक अपना अलग ही टेस्ट है। लेकिन ज़्यादा मज़ा तो देसी पास्ता खाने में आता है मुझे। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पास्ता अच्छा लगता है, देसी वाला या फिर ये रेड सॉस और वाइट सॉस बोलते हैं वो वाला। किचन में आ गई थी मैं, अभी नाश्ता बना लूँगी और उसके बाद मगरिब का नमाज का टाइम हो जाएगा। मगरिब की अजान होगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और साथ ही साथ मैं अभी सोच रही हूँ कि जो रात का खाना मुझे बनाना है ना, उसकी भी तैयारी मैं करती ही जाऊँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहे होंगे और पास्ता बनाते बनाते 6:30 हो ही जाएगा मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना, और फिर 6:30 हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने बैठूँगी, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे फिर 7 बज जाता है। और अगर पहले से डिसाइड हो ना कि क्या बनने वाला है रात के खाने में या किसी भी वक्त के खाने में, तो हम तैयारी है ना पहले से कर सकते हैं। तो आज मुझे पता है कि क्या बनाना है। आज मैं बनाऊंगी पिठौरी। आप लोग बताना कि पिठौरी को आपके जो मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में आप लोग पिठौरी को क्या बोलते हैं। तो ये पास्ता का सॉस रेडी कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, सरसों का ही डाला था, और उसके बाद लहसुन है, प्याज है और टोमेटो है। इन सबको अच्छा सा मैंने सॉफ्ट कर लिया नमक डाल के। और जब ये सॉफ्ट हो गया तो मैंने टमाटर के छिलके हटा दिए थे और फिर इन सभी को मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप लोग मेरे चेहरे पे पसीना देख रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है ना कि खैर अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पूरा फ़ैन बंद किया है मैंने, पसीने पसीने हो रही हूँ मैं। और मेरे घर में ना बिल्ली ने बच्चे दिए हैं,
तो उसी बिल्ली के बच्चे की आपको आवाज़ आ रही होगी। और फ़िलहाल पास्ता भी रेडी ही है। और दूसरी तरफ मैंने जैसा आपको बताया कि रात की खाने की भी तैयारी मैं अभी साथ साथ ही करूँगी, क्योंकि आज पिठौरी बनानी है तो उसके लिए सब्ज़ी की मतलब ज़रूरत नहीं है। तो सब्ज़ी लाने में मेरे हस्बैंड को लेट हो जाता है, तो खाना बनाने में भी कभी कभी मुझे लेट हो जाता है। तो वही पास्ता, वो लोग जो है ना रेड सॉस पास्ता बनाते हैं, उसमें पास्ता मसाला नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया था। फिर भी वाइट वाइट आप लोग देख रहे हैं कैसा दिख रहा है। पता नहीं वो लोग किस तरह से बनाते हैं कि उनका पूरा रेड रेड हो जाता है। इस पर मैंने सॉस नहीं डाला था, क्योंकि मुझे है ना मीठा मीठा फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसमें सॉस नहीं डाला था। और इसमें जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मूंग मसूर का दाल है, इसे मैंने बिठा दिया है नमक और हल्दी डाल के। और पास्ता रेडी है, अजान भी बस होने ही वाली है थोड़ी देर में। तब तक मैं थोड़ा बहुत पास्ता खा लूँगी, फिर जब तक पास्ता खाऊँगी उसके बाद अजान होगा, फिर नमाज़ पढ़ूँगी मैं। और पिठौरी बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी बनती हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं पहले ही मसाले को अच्छे से भून के उसमें दाल वाल डाल के बनाते हैं, और कुछ लोग अलग से कुकर में दाल को गला लेते हैं फिर बनाते हैं, और कुछ लोग मेरी तरह बनाते हैं जैसा मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था उस तरह से। हाँ गाइस, हवा चल रही है गाइस। हवा चलो तो यार। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आज थोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी राहत वाली हवा बह रही थी। एकदम बहुत ही अच्छा हवा था आज, मतलब हर एक सांस से है ना अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी आज रात में। और अभी भी मैं छत पे आई हूँ तो हवा चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे जैसे शाम हो गई और फिर रात हुई ना, बहुत ही अच्छी हवा चलने लगी। और मैं ऊपर ही आके आज बैठी थी, और नमाज भी आज मैंने ऊपर ही पढ़ा। मगरिब का भी ऊपर ही पढ़ा था और ईशा का भी ऊपर ही नमाज़ पढ़ा था। और अभी अजान हो चुकी है, लेकिन मैं नीचे आई हूँ, ये नमाज वमाज पढ़ के मैं नीचे आई हूँ। और ये टमाटर प्याज मिर्ची, इसको मुझे है ना सब जब दाल मैंने चढ़ाया था उसी टाइम डालना था, लेकिन मेरे दिमाग में अलग ही खुराफात चल रहा था कि मैं कुछ डिफरेंट तरीक़ा से बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने पहले ये सब प्याज मिर्ची ये सब नहीं डाला था। अगर वैसे जो मैं हमारी रेसिपी है वो मैं बता देती हूँ कैसे बनाते हैं यहाँ पे बिहार में। दाल को धो लिया, मूंग मसूर की दाल को, और फिर उसमें है ना लहसुन प्याज मिर्ची और टमाटर तेज़पत्ता काली मिर्च ये सब डाल के है ना चढ़ा देते हैं तपेली में, और थोड़ा पानी डाल देते हैं और नमक भी डाल देते हैं। और जैसे जैसे दाल गलती जाती है वैसे वैसे हम लोग इधर साइड में पिठौरी जो है उस जो पिठौरी में डालते हैं आटे का, वो बनाते जाते हैं। और दाल पूरी गली नहीं होती है, तभी बीच बीच में ही ये जैसे मैं गढ़ लूँगी ना इसको, तो इस बना लूँगी मतलब, तो इसको मैं जाके डाल दूँगी दाल में। इस तरह से दाल भी पकता रहता है और ये जो पिठौरी बना रहे हम लोग ये भी पकता रहता है, साथ ही साथ मतलब दोनों काम चलते हैं, दाल भी गलने का और ये आटों का भी गलने का। लेकिन मेरे मायके में मेरी अम्मी इस तरह से नहीं बनाती थी, जब पूरा दाल गल जाता था तब मेरी अम्मी है ना उसमें पिठौरी डालती थी। लेकिन मैंने यहाँ पे ससुराल में देखा कि वो लोग दाल चढ़ा देते थे एक साइड में सारे मसाले डाल करके, और फिर पानी डाल देते थे और बार बार पानी डालते थे, जब जब जैसे जैसे पानी सूखता जाता था वैसे वैसे पानी डालते थे, और साथ ही साथ पिठौरी को बना बना के उसमें डालते जाते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, जो तड़का पहनाता है उसमें है ना जीरा और लाल मिर्ची ये सब भून करके मतलब तड़का लगा देते हैं दाल में। जिस तरह से नॉर्मल दाल हम लोग बनाते हैं तो कभी कभी जीरे और मिर्ची का तड़का लगाते हैं ना, ठीक लाल मिर्ची का सूखी वाली, उसी तरह से इसमें तड़का लगा दिया जाता है। तड़के वाला वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और सब है ना सबको भूख भी लगी थी और हम सब छत पे बैठे थे, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं ट्राइपॉड लगाऊं और शूट करूं, इसलिए मैंने वो वाला जो पार्ट है वो स्किप कर दिया था। और फिर थोड़ी बहुत पिठौरियाँ और बची हुई थी तो मैंने किचन में आके उसको फिनिश किया, खड़े खड़े बनाया।
देख ही रहे हैं आप लोग, आधा पिठोरी गल चुका है और फिर मैं कच्चे डाल रही हूँ और थोड़ा बहुत हाथ से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और हाँ, फाइनल लुक मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है क्योंकि मेरी भांजी ने इसको चला दिया था। मैंने उसे बोला था कि ज़रा चला दो, मैं छत पे बैठी थी, तो उसने इतना चला दिया था ना कि सारी पिठोरियाँ जो है ना वो टूट गई थी। अभी आप लोगों ने देखा कितना अच्छा खड़ा खड़ा था, लेकिन उसने पता नहीं किस तरीके से चलाया था कि सब टूट गया था। बिलाई के बच्चे को क्या हो गया है? पता नहीं, ये थोड़ा थोड़ा क्यों कर रहा है? मुझे क्या मालूम। चला, इतनी गर्मी है फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं, हर चीज़ मतलब समय पे कर रहे हैं, फिर भी हम हाउसवाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जो हाउसवाइफ घर का काम करने के साथ साथ पैसे भी कमा रही है, उनकी बड़ी इज्जत है। हम लोग क्या करें यार, हमारे किस्मत में यही था हाउसवाइफ बनकर रहना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कोशिश भी की लेकिन सफल नहीं हुए, तो इसमें हमारी क्या गलती है। खैर, हम हाउसवाइफ की इज्जत हो या ना हो, हम लोग अपना काम पूरे दिल से करते हैं और समय पे करते हैं, अच्छे से करते हैं, खुश होकर करते हैं। तो ये फाइनल लुक है पिठोरी का। और अब नमाज़ पढ़ के मैं नीचे आ गई हूँ। आज तो पूरे ब्लॉग में आप लोग को बिल्ली की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय।